चलिए, तुम तो ऐसी लग रही हो जैसे वो क्या कहते हैं, मरने के बाद वो ऊपर आसमान से एंजल निकल कर नहीं आते, शाइनिंग शाइनिंग ऐसे करके। और अभी तो मैंने कुछ कराया भी नहीं, तब इतनी चमक रही हो, इतनी प्यारी लग रही हो। तुम सच में हो या कुछ गड़बड़ हो गई है? चलो गाइस, इनका नाश्ता ये रहा इनके पास, अब चलते हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी गाइस, ये जो वीडियोज़ है ना, ये ईद से 2 दिन पहले के वीडियो हैं। इसमें ईद का भी क्लिपिंग मैं ऐड करूँगी। तो यहाँ पर ये चांद रात से 1 दिन पहले का वीडियो है। हम लोग सब गए थे पार्लर में और करवाना था अपना फेशियल वगैरह जो भी होता है। तो लेकिन भाभी के पास कस्टमर मतलब लड़कियाँ नहीं थी आज, तो इसलिए भाभी अकेली थी। तो हमने सोचा पहले सबसे पहले आप बुलबुल का करो, क्योंकि ये बहुत आलसी है। मैं और अन्नू तो फिर भी आ जाएंगे, करवा लेंगे, लेकिन ये बुलबुल नहीं करवाती। और बुलबुल ने कोई मेरे ख्याल से अन्नू की शादी के बाद अब शायद फेशियल करवाया है, अदरवाइज़ उसको टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं उसको जब से बोल रही थी, जब से मैं करवा के गई थी, मैंने कहा था तू घर आएगी ना तो मैं तेरा फेशियल करवाऊँगी। तो बस फिर यहाँ पर हम आ गए थे बुलबुल को लेके भाभी के पास में। तो बस ये था कि भाभी के और कस्टमर्स भी ना जाएं, तो वो बुलबुल को पूरा 1-1.5 घंटा लग गया था शायद, या उससे भी ज़्यादा। और बहुत रिलैक्स में भी मिला था और उसका चेहरा भी बहुत ग्लो कर रहा था। ये उसके ही मतलब उसका फेशियल होते होते काफ़ी लेट हो गई थी। तो मैंने और अन्नू ने अपना कोई भी काम नहीं करवाया था। हमने यही सोचा था कि इसका हो जाए, लेकिन हाँ, हम वहाँ से आए भी नहीं थे, इसी के पास बैठे हुए थे कि चलो जी ये इसका हो जाए काम, उसके बाद फिर हम अपना करेंगे। अच्छा, यहाँ से सॉरी, मेरी आवाज़ जो है ना थोड़ी सी आपको ऐसी लगी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मेरा वीडियो भी बहुत लेट हो गया। वरना ये वीडियो मुझे ईद के सेकंड डे ही डालना था, क्योंकि ईद पे तो आप लोगों को पता है बहुत सारा काम भी होता है। तो अब तो ईद बासी तिवासी सारी ईदें चली गई हैं, उसके बाद ये मेरा चांद रात वाला व्लॉग आ रहा है। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया है, तबीयत बहुत ज़्यादा वाली ख़राब हो गई है, लेकिन मैं मुझे पता है मेरी ऑडियंस जो है ना वो मेरे फिर भी इस व्लॉग को अच्छा से अच्छा प्यार देगी। तो यहाँ पर बस मैडम जी का काम चल रहा है और अब आप सुनिए बुलबुल कितनी खुश है अपना काम कर। जी मैडम जी, आपका काम हो गया? हाँ जी, मेरा काम हो गया और इतना अच्छा काम हुआ है, बिल्कुल मुँह के अंदर नहीं डालो तो अभी मैं ग्लो दिखा रही थी यार, ग्लो भी तो दिखाना चाहिए, आपके कल्ले कैसे चमक रहे हैं। काम बहुत अच्छा हुआ है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मुझे बहुत पसंद आया। ये मुझे ज़बरदस्ती ले आई और मेरे इतने सारे काम करवा दिए। थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू नेहा भाभी, ये करवा दिया, क्योंकि मैं आप लोगों को पता है मैं कितनी आलसी हूँ। और ये दोनों बेचारी 2 घंटे हो गए होंगे हमें, है ना, आराम से अपना कुछ नहीं कराया, किसी ने छिड़वाया भी नहीं है। ये भी सोच रही है कि मेरा हो जाए और ये भी सोची कि नेहा भाई ठीक है और अदर कस्टमर है वो भी हो जाए, हम तो दिन में आ जाएंगे। इन लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, मज़ा आया, एंजॉय अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू नेहा भाभी, बोलिए आप। थैंक यू, थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू हिम। चलिए। अच्छा जी, तो पार्लर से आके 8:45 तो बज चुके थे। मैंने फटाफट से आके खाना बनाया था। तो खाने में मैंने बनाए थे आलू की स्नैक्स वाली सब्ज़ी और पराठे। ये पराठे नॉर्मल नहीं है मेरे पास। दोपहर में मैंने खड़े मसूर की जो दाल बनाई थी ना, वो लेफ़्ट ओवर थी, तो उसी को मैंने आटे में मिला के प्याज और हरा धनिया और हरी मिर्च थोड़ी सी डाल के ये पराठे बना लिए थे, जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। और खाना जो है ना बड़ा ही मज़ेदार सा बना था हमारा। और मैंने ये खाना मुश्किल से आधे घंटे में मैंने फटाफट से बना के तैयार भी कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई। 8:45 बजे तो मैं पार्लर से ही आई थी। तो फिर वो ये था, हस्बैंड भी मेरे ख्याल से 11 बजे आए थे, तो इसलिए फिर मैंने फटाफट से बच्चों को खाना खिलाया और ख़ुद भी खाना खा के फिर मैं आराम करा था मैंने थोड़ा, क्योंकि जो चांद रात वाला दिन था ना वो बड़ा ही हैट्रिक था। मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मैं इतनी ज़्यादा कोई थक गई थी ना, जिस वजह से मैं बीमार पड़ी हूँ, क्योंकि चांद रात पे इतना होश पोश हो गया था। मार्केट भी मैं खुद ही गई थी अन्नू के साथ में, काफ़ी सारा सामान लेना था इस वजह से। तो रात तो अब बीत चुकी है, अब आ गया है नेक्स्ट डे। तो ये दोपहर के 2 बजे मैंने कोई बच्चों को मेहंदी लगवा दी थी इनकी ट्यूशन टीचर से। बहुत प्यारी है वो बच्चियाँ, तो जब भी मैं बोलती हूँ मेहंदी लगाने के लिए वो इनको मेहंदी लगा देते। तो यहाँ पर मेरे बच्चों की बड़ी प्यारी प्यारी सी मेहंदी लगी है। और भाई जब तक मेहंदी ना लगे ईद पे तो वो ईद कैसी। तो बस अभी तो मैंने फ़िलहाल बच्चों की लगाई है। वो मुझसे बहुत फोर्स कर रही थी कि दीदी आप भी लगवा लो दिन में, लेकिन मेरे को बहुत सारा काम होता है ना, मुझे भी पार्लर भी जाना था, फिर उसके बाद मैं मार्केट जाऊँगी,
तो मैंने कहा बेटा मेरे को तो लेट हो जाएगा। मैंने दूसरी वाली मेहंदी आर्टिस्ट बुलवाई नहीं थी, मैं उनके पास खुद गई थी। वैसे तो अभी अक्सर करके मेहंदी वाले मैं घर पे ही बुलवाती हूँ, लेकिन ये थोड़ी स्पेशल थी तो मुझे इनके पास जाना पड़ा। और वो कौन है वो कौन नहीं है वो आप बुलबुल के व्लॉग में देख लीजिएगा। मेरी मेहंदी आर्टिस्ट वहीं पर आई थी मम्मी के घर पे ही। तो यहाँ पर मेरी शोना के भी मेहंदी लग गई है, इनायतू के भी और अफू के भी। अच्छा अफू पहले नहीं लगवाती थी मेहंदी, अब मैंने उसको थोड़ा थोड़ा कह के लगवाने की आदत डाली है, तो अब वो लगा लेती है, खुश हो जाती है। तो बस यहाँ बच्चे खुश हो जाते हैं तो मम्मी पापा की तो मेहनत वसूली हो जाती है। और फिर मैंने इन लोगों के लिए लंच में आज मैगी बनाई थी और शिकंजी बनाई थी, क्योंकि और कुछ बनाने का ना टाइम नहीं था तो मैंने, और जुम्मा भी था तो मैंने फटाफट से जुम्मे के से फारिग होके फिर मैंने इन लोगों को बना के दिया था, क्योंकि मुझे खुद को ही पार्लर जाना था। तो मैं और अनु अब जाएंगे पार्लर से आके फटाफट से फिर हम लोग जाएंगे मार्केट। तो ये सब जो है ना दोपहर में घूमना, मतलब खुशी से तो नहीं घूम रही थी, काम था इस वजह से जाना पड़ गया था मार्केट। तो उस वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा वाली ख़राब ही हो गई है मुझे लग तो रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब होगी, लेकिन बस वो है कि फिर अब तो बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, पैरों से चला नहीं जा रहा है, गले में इतना ज़्यादा कोई दर्द है, फीवर है, पूरी बॉडी, मतलब कोई बॉडी का पार्ट ऐसा नहीं है जो कि पेन ना कर रहा हो। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी दुखदाई खबर तो आपको सुना दी, और आपको मेरी आवाज़ से भी पता ही चल रहा होगा, लिटरली बहुत ज़्यादा पेन था। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए भी मैगी बनाई, फिर मैंने भी अपने लिए मैगी बना ली थी। और यहाँ पर ये ड्रिंक, क्योंकि मेरे बच्चे ना बिना लिक्विड के वो कुछ ना खाते पीते नहीं हैं। अब हम चलते हैं सीधा ईद का व्लॉग दिखाती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। तो देखो जी मेरी परी एक तो रेडी हो गई है। अब सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक बोलो। ईद मुबारक। आपू की मेहंदी देखो, आपू मेहंदी दिखाओ। वाह कलर भी आ गया आपू की मेहंदी में, पीछे दिखाओ। वाह भैया। चलो आपू जी, आप पापा जी के साथ जा रहे हो ईद का? मच्छर बहुत हो गए है ना आपको? चलो मैं अच्छा जी, तो अब नमाज़ हो गई थी ईद की। तो ईद की नमाज़ के बाद हस्बैंड ले आए थे समोसे हम लोगों के लिए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है और आसिफ जी का हमेशा का काम है, वो हर ईद पे हम लोगों के लिए समोसे, ब्रेड पकौड़े, कचौरियाँ ये सब लेकर आते हैं। तो हमारा नाश्ता जो होता है ना ईद वाले दिन, वो हस्बैंड बाहर से ही कराते हैं माशाल्लाह से। तो बस अब यहाँ पर खा पी के मैं तैयार होंगी। और आज मेरा काम भी सच बताऊँ इतनी जल्दी ख़त्म हुआ, इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हुआ मुझे तो खुद भी नहीं समझ में आया। हर बार भी यही काम होता है, पता नहीं, लेकिन हाँ इस बार मुझे मम्मी के घर का कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि बहनें आई हुई तो उन्होंने पूरा घर संभाल रखा है। हर बार क्या होता है मुझे दोनों घरों को संभालना होता था, इस वजह से मैं लेट हो जाती हूँ। खैर इस बार बुलबुल भी है। मैं जूम कर रहा था। ये है हमारी शोना, जो कि बड़ी सुंदर और खुश मिजाज बच्ची है। अच्छा बहन, उसके बाद आ जाती हैं ये आयरा, बहुत ही प्यारी और सुंदर। और एक है ऐसा जरा आप हटिएगा। ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं इन्हें, इनका दिल भर आ रहा है, क्योंकि इनका ड्रेस हद से ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए इनका दिल भर रहा है। ओ यार, ओ यार, बुलबुल माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए बच्चों को, इतने प्यारे लग रहे हैं ना। अंग्रेज का सा बच्चा लग रही है, अंग्रेज का सा बच्चा मेरी बच्ची। कितनी बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। आपको बाहर से कैंची ला के दो बेटा, सीजर ला के दो जल्दी से। पीछे आप आगे थे, अभी पीछे। वाह, अभी 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 एक और आ रही है, एक और आ रही है। हिजू खुद भी कह रही है कि एक और है। एक ही तो होती है बस, सैंडल दो थोड़ी होती है। लो भैया कैंची आ गई, कट गया।
भैया इधर रख। आज तो भैया कोई तो जॉन जॉनी जनार्दन जॉन जॉनी जनार्दन और हमारा अकबर एंथनी ये है हमारे ये अमर अकबर अकबर का मूड खराब है मेरा एंथनी बाबा भैया सारे का बच्चा हाय करो ए हिजू देखो इधर अले बाबा लो चिज्जी पीछे जल्दी ये नाच लिबा आप बहुत सुंदर लग रहे हो बहुत प्यारे वाओ लग रहे हो लग रहा लिबा। बहुत प्यारे बुलबुल अब तक का सबसे बेस्ट ड्रेस है इन बच्चों के सबसे बेस्ट है अब तक के ये भी वही है ना किड्स एंड किड्स वेयर से ही लेकर आए थे सिटी क्रेजी का नाम अब मेन सिटी क्रेजी से लाए सिटी क्रेजी वो जो सामने उसमें जो पैसे मिलेंगे आधी करोगे पहला वाला सिटी क्रेजी है ना अच्छा अच्छा लग रहा है अच्छा जी। तो गाइज़ अभी आप लोगों ने देखा बच्चे कितने प्यारे लग रहे थे तैयार होके माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा सारे बच्चे इतने प्यारे थे। मेरी आयज़ा ने तो इतना साथ दिया था ना हिज़ू को तैयार होने में इतना कूद के वो एंजॉय कर रही थी ताकि हिज़ा अच्छे से तैयार हो जाए। वैसे तो हिज़ा बहुत ही अच्छा बच्चा है सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो मैंने ईद पे जो बनाया था वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। मैंने बनाई थी खीर दही फुल्कियाँ और चिकन पुलाव। तो बस ये था हमारा आज का मेन्यू ईद वाले दिन का। और बाकी कलेजी जो है वो अन्नू ने बनाई थी सुना है बहुत टेस्टी बनाई थी। मैं तो खैर नहीं खाती हस्बैंड ने और मामू ने खाई थी सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे। तो आप सबके लिए ये चांद रात और ईद वाला व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।